जब इंसान के पास पैसा नहीं रहता है तब वो पैसे के लिए कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करता रहता है और तब उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वही ईगो उसको ताकत देती है पैसे कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए। लेकिन यही ईगो इंसान के अंदर बड़े बड़े शौक पैदा करता है। अगर आप अभी लाइफ में इस फेस में हो तो आपके भी बड़े बड़े शौक होंगे, जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, लेटेस्ट आईफोन, महंगे कपड़े, महंगे शूज एक्सेट्रा। आप सोचते लगते हो कि मैं इतना पैसे कमाऊंगा कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले मुझे उसकी प्राइस टैग को देखनी ना पड़े। यू वॉन्ट टू बिकम रिच बट यू कांट बी रिच दिस थॉट। अपने लाइफ में, करियर में मेहनत करी, पैसा बनने लगे, लेकिन अगर आप ये सोचते रहते हो कि एक बार पैसा आने लगा तो सारी पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप पैसे तो कमा रहे होंगे लेकिन आप वेल्दी लाइफ नहीं जी रहे होंगे, क्योंकि बीइंग रिच वर्सेस बीइंग वेल्दी दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब अमीर तो कोई भी बन सकता है लेकिन अमीर बने रहना, दिस इज टोटली डिफरेंट। इफ यू आर रिच यू हैव हाई करेंट इनकम, बट ये पैसा आएगा फिर चला जाएगा, आपको फिर कुछ दिन वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट इनकम के लिए। बट बीइंग रिच इज अपॉर्चुनिटी, इट्स शॉर्ट टर्म। वेल्थ वो पैसा होता है जिसको आपने खर्चा नहीं किया, जिसको आपने सेव करके रखा है फ्यूचर के काम के लिए। जो लोग लाखों कमा के लाखों उड़ाते हैं वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर वो बनते हैं जो ये सोचते हैं कि इन लाखों को मैं करोड़ों कैसे बनाऊं। सीधा सीधा मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा उनके पास ही टिकता है जिनको पैसों की साइकोलॉजी पता होती है। इसी साइकोलॉजी को समझाने के लिए मॉर्गन हाउसल ने ये बुक लिखा था, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक के 6 जरूरी लेसन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आपका माइंडसेट वेल्थ और लाइफ को लेके पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। वेल्दी बनने के लिए पैसा कमाना अगर जरूरी है तो उसे हैंडल करना आपका कर्तव्य है। पैसों को हैंडल करना बहुत खतरनाक स्किल्स है जो आपकी एक्सपेंस बिहेवियर पर डिपेंड करती है। एक टाइम था जब एक अमेरिकन $400 खर्चा करता था एक लॉटरी के टिकट को खरीदने के लिए। वो लोग ये सोचते थे कि अचानक से हमारे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे, और जो लोग लॉटरी से करोड़ों रुपए जीतते थे वो लोग उस पैसे को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते थे। पैसा आया, अमीर बन जाते थे, लेकिन पैसा खर्चा हो जाने पर वापस से उसी जगह पे आ जाते थे। देखो, पैसा आ जाने के बाद हमारा ईगो बूस्ट हो जाता है। तब हमारा ईगो हमसे ये बोलता है जो जितना शौक तूने सोच रखा था वो सब पूरा कर ले, और हम वही करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने का 50,000 कमा रहे हो तो आप चीजें EMI पर लेने लग जाओगे, और ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो जरूरी भी नहीं होता पर आप वो करने लग जाते हो क्योंकि आप ये सोचते हो कि क्या ही हो जाएगा, ले लेता हूँ। और ऐसा करते करते आप 50,000 में से 40,000 उड़ाने लग जाते हो और लास्ट में केवल 10,000 बचता है। आपने यहाँ पर सेविंग्स का फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो कि गलत है। सही फॉर्मूला है नीड माइनस ईगो। हमें बचपन से एक्सपेंस बिहेवियर सिखाया जाता है कि बेटा संभाल के पैसा खर्चा करना, जरूरत की चीजें खरीदना। ये नीड माइनस ईगो वही है। ईगो आपकी वांट्स को दिखाता है, जो कि है महंगे से महंगे कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड परफ्यूम, लेटेस्ट स्मार्टफोन, महंगी कार वगैरह वगैरह। देखो, आप पैसा कमा रहे हो, आप अपनी इच्छा पूरी करो, लेकिन 100 में से 80% पैसा इन सब में लग जाना बेवकूफी है, क्योंकि अगर आप पैसों से चीजें खरीदते जाओगे तो अंत में आपके पास चीजें बचेगी, पैसे नहीं। देखो, सीधा सा फॉर्मूला है, आप अप्लाई करना शुरू कर दो। अपनी इनकम का 30% नीड में, 20% वांट्स में एंड 50% पैसा सेव करके स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, और सोचो मैं इस 50% को ग्रो कैसे कराऊं। आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा, खाली आप एक सर्च से दूर हो। दूसरी चीज जो इस बुक में लिखा हुआ है, जो है इसका बेस्ट कोट्स, नॉट ऑल सक्सेस एंड वेल्थ इज ड्यू टू हार्ड वर्क एंड नॉट ऑल प्रॉपर्टी इज ड्यू टू लेजीनेस। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको पता होगा मार्क जुकरबर्ग को याहू की तरफ से ऑफर था कि हम आपकी फेसबुक को $1 बिलियन में खरीद लेंगे, हमें बेच दो। मार्क जुकरबर्ग ने मना कर दिया क्योंकि उनको दिखा इसका फ्यूचर है, आगे जाके बहुत पैसा छापेंगे। और दूसरी तरफ खुद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक ऑफर आया याहू को कि आप अपनी कंपनी हमें बेच दो, लेकिन यहाँ पे याहू ने मना कर दिया, और आज हम यहाँ पे याहू को डम कहते हैं। अच्छी खासी कंपनी थी, अगर उसको बेच दी होती तो उसकी वैल्यू हो जाता। और फेसबुक की केस में कहते हैं ग्रेट डिसीजन एवर। देखो, जरूरी नहीं है कि कोई मिलेनियर या बिलियनियर है, कोई कंपनी है, कोई सेलिब्रिटी है तो उसे सक्सेस बहुत ज्यादा हार्डवर्क के बाद ही मिला हो। क्या पता, उसका खत्म करो, स्ट्रगल बंद करो, अपनी लाइफ में मजे करो, रिलैक्स करो। अब बात करते हैं लेसन नंबर 4 की, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। कार्ल पिलरमैन एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है। उनकी बुक 30 लेसन फॉर लिविंग
जिसके लिए उन्होंने 1000 ओल्ड एज अमेरिकन का इंटरव्यू लिया था, जिसका रिजल्ट ये था कि उन 1000 लोगों में से एक ने भी ये नहीं बोला कि लाइफ में आपको सबसे बड़ी खुशी तब मिलेगी जब आप बहुत मेहनत करोगे और इतना पैसा कमा लोगे कि आप वो सारी चीजें खरीद सकते हो जो आप बड़े बड़े अमीर लोग के पास देख के इंस्पायर्ड होते हो। उन सब ने ये बोला कि अगर आप अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दे रहे हो तो बस यही लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, उससे ज्यादा खुशी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। अब द मैन इन द कार पैराडॉक्स मतलब समझाता हूँ। मान लो आप रास्ते पे चल रहे हो और आपके सामने एक रोल्स रॉयल्स आके खड़ा हो जाता है, तब आपके मन में फर्स्ट थॉट क्या आता है कि मैं भी इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं ये गाड़ी खरीद सकूं। लेकिन आप 2 सेकंड के लिए भी रोल्स रॉयल्स में बैठे हुए उस इंसान के बारे में नहीं सोचते। खाली आप इमेजिन करो, जब आप इतनी महंगी कार खरीदोगे तो आपको कोई नहीं देखेगा। एक बात आप क्लियर समझो कि एक इंसान को दूसरे इंसान की पैसों से फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ करो जिसकी वजह से लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको एडमायर करें, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से हो सकता है। लोग ये याद नहीं रखेंगे कि आपके पास क्या कार है, बल्कि आप अपनी इंटेलिजेंस से सामने वाले को कैसा फील करवाया था वो याद रखेंगे लोग। तो इस बुक की एक बात जो मुझे सबसे अलग लगी है कि सेव फॉर नथिंग। हर इंसान ये बोलता है मैं सेविंग कर रहा हूँ, मुझे फोन लेनी है, मुझे बाइक लेनी है या कुछ और लेना है, लेकिन क्या सेविंग जरूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहिए? अगर आपको कोई नीड नहीं है तो क्या आप सेविंग नहीं करोगे? बुक में एक लाइन लिखा है, यू कैन गेट रिच विथ स्मॉल सैलरी बट नो चांस विदाउट सेविंग। अगर आप अपनी जीवन में लगातार सेविंग कर रहे हो तो आप समझ लो आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। जितना पैसा आप जोड़ते जाओगे उतना ही फ्यूचर की अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते जाओगे, आप सिक्योर रहोगे। कोविड-19 जब आया था, लोगों की जॉब चली गई थी, बिजनेस बंद हो गया था, लेकिन जिनके पास सेविंग था, जिनके पास पैसा था, वो सरवाइव कर गए थे, और जिनके पास नहीं था वो डिप्रेशन में चले गए थे। लास्ट नंबर 6, कंट्रोलिंग योर टाइम इट्स योर बिगेस्ट वेल्थ। मॉर्गन हाउसल ने एक लाइन बोला है कमाल की इस बुक में, डूइंग समथिंग यू लव ऑन ए स्केड्यूल यू कंट्रोल फील द एज सेम एज यू कैन फील द सेम एज समथिंग यू हेट। इस लाइन का बहुत ही डीप मीनिंग है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको आपको बहुत मजा आता है करने में, लेकिन इसके लिए कोई रूटीन नहीं बनाया, इसके लिए कोई डिसिप्लिन, कोई स्केड्यूल फॉलो नहीं करते, तो एक टाइम बाद वो काम आपको काटने लग जाएगा। आप उस काम से हेट करोगे और आप दूर भाग जाओगे उस काम से, जिसका रिजल्ट ये होगा कि पूरी जिंदगी आप कभी भी हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर पाओगे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि वेल्थ लाइफ में मनी मैनेजमेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की मोस्ट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है आप इनको इन डेप्थ समझ चुके होंगे। अगर आप इन नियमों को फॉलो करोगे अच्छे से सोच समझ के, तो आप एक लग्जरियस लाइफ के साथ एक हैप्पी लाइफ जियो, और आपके जो एक्शन होंगे उसमें इंटेलिजेंस शो होगा। थैंक यू।